नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। संस्कृत में एक कहावत है, विपरीत काले विनाशत बुद्धि। जब समय खराब होता है, जब बर्बाद होना लिखा होता है, तो लोगों का बुद्धि काम करना बंद कर देता है। लोग बेतुका बयान, बेतुका बात करने लगते हैं, बेतुका कार्य करने लगते हैं, जिससे उनका नष्ट होना तय होता है, यानी नष्ट हो ही जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के साथ में। नीतीश कुमार भी इस कदर बहक चुके हैं कि क्या बोलना है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कब क्या कहना है। बहकावे में फ्लो में नीतीश कुमार जी ऐसे भाषण दे देते हैं जिससे पूरे बिहार क्या पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। आपको वो भाषण सुनाएंगे, बाद में उनको महसूस हुआ कि हमने गलती किया है, लेकिन उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी हैं, उनको एहसास भी हुआ, शर्मिंदगी भी हुई। अब क्या बात है, क्या एहसास हुआ, क्या शर्मिंदगी हुई, सारी बात आपको बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम कि जब विधानसभा में भाषण चल रहा था नीतीश कुमार जी का, बहुत सारे लोग बैठे थे, लेडीज जेंट्स, भाई सभी लोग उसमें हैं, लेडीज भी नेता है, जेंट्स भी नेता है, सभी हैं, सभी बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच में फैमिली प्लानिंग को लेकर के नीतीश कुमार ऐसा बेतुका बयान दे दिए, अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर और ज्ञानी समझने लगे। ज्ञान बांटते बांटते ऐसा ज्ञान बांट दिए कि पूरे बिहार के साथ में क्या पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। बहुत सारी विधायिका रो करके बाहर निकली हैं। पहले बेतुका बयान सुनिए, सुनिए बयान क्या दे रहे हैं, बेतुका बयान सुनते रहिए गौर से। शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। और वो जब मुख्यमंत्री के मुख से ऐसा बयान में तो जो सभ्य मान्य नहीं है। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, ऐसा तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा। ऐसा भद्दा बयान कतई स्वाभिमान नहीं है एक मुख्यमंत्री के मुख से, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार ने ऐसा भद्दा बयान दे दिया जिसके लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। रावण और कंस जिस प्रकार घमंडी थे ना, वैसे ही घमंडी ये भी हो चुके हैं। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। जैसे रावण अपने आप में मदमस्त था, कंस अपने आप में मदमस्त था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले, क्योंकि उनके पास नशा था क्या चीज का, कि हम बहुत ही बड़े हैं। उसी तरह नीतीश कुमार जी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसको भी अपने सत्ता का इतना बड़ा घमंड है कि हम कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब हमें प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, अपने आप को पॉपुलर होने के चक्कर में फैमिली प्लानिंग बताने लगे। ऐसा फैमिली प्लानिंग बता दिया कि पूरे भारत में तहलका मच गया। तू में चारों तरफ हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर के। कतई स्वाभिमान नहीं है उनका भाषण। पीएम नरेंद्र मोदी भी इनके ऊपर टारगेट किया, इनकी औकात दिखाई। वो भी क्लिप आपको दिखाएंगे, अभी क्लिप सुनिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनको कैसे लताड़ा है। सुनिए। नेता ने विधानसभा के अंदर, गौर से सुनिएगा, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कोई नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम पीएम नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, तो कतई नहीं बन सकते हैं। उनकी भाषण में और इनके भाषण में बहुत का फर्क है। उनको पता है कब क्या बोलना है, कैसे लोगों का मान सम्मान देना है, उनको पता है पीएम नरेंद्र मोदी को। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं है। लेडीजों का अपमान कर दिए नीतीश कुमार जी। ऐसा लग रहा है कि ऐसे भी लोग उनको गजेड़ी भंगड़ी कहता है लोग नीतीश कुमार को। ऐसा लग रहा है कि भांग या गांजा पी करके वहां पे गए थे विधानसभा में, भांग या गांजा पी के गए होंगे। भाई भांग और गांजे की नशे में कुछ भी बोल दिए नीतीश कुमार,
बिना सोचे समझे कि हमारी बोल से क्या प्रतिक्रिया होगा, ये इन्होंने सोचा ही नहीं। कुछ भी बोल दिया, जो मर्जी किया सो बोल दिया। बाद में इनको शर्मिंदगी महसूस हुआ। नीतीश कुमार जी को बाद में शर्मिंदगी महसूस होता है और फिर आते हैं विधानसभा में और अपना जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको बोल रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं। अरे भाई, किसी को लात मार दीजिएगा, उसके बाद से आप सॉरी बोलिएगा तो चलेगा? ऐसा ही हर कोई करने लगा ना, 2 जूता मार दिया, बाद में कहे कि हम माफी मांगते हैं, शर्मिंदा है हम, ऐसा कतई नहीं चलेगा। आपको पब्लिक माफ नहीं करेगा। देखिए कैसे नीतीश कुमार जी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए माफी मांग रहे हैं, सुनिए। तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सबको गौर वापस से सुनिए। करता हूँ और तब सबको वापस करता हूँ। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ध्यान से सुनते रहिए क्या बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए बयान पर माफी मांग ली है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने बयान को वापस भी ले लिया। अब जाके इनको बता दें एहसास कि हो रहा है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते अब इनको लग रहा है कि हमने गलती किया, अब जाके सॉरी बोल रहे हैं। अब बताइए, किसी को जूता मार दें, अब बाद में हम माफी मांग लें तो चलेगा? नहीं चलेगा। एक गांधी वाला जमाना नहीं है कि एक गाल पे चटा पड़ा तो दूसरा गाल हम आगे कर देंगे, इस पे भी मार दीजिए आप। ऐसा चलने वाला नहीं है। यहाँ पे तो मिलेगा, फल मिलेगा, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा भाई। 2023 है यह, पब्लिक मानने वाली नहीं है। आपकी गलती का फल आपको पब्लिक देगा। आप प्रधानमंत्री बनने के लायक तो रहे नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाइएगा। पब्लिक आपकी असली औकात दिखाएगी जरूर। थोड़ा इत्मीनान रखिए, आने दीजिए चुनाव 24 और 25 का। 24 के चुनाव में भी आप जाइएगा और 25 के चुनाव में भी आप जाइएगा। आने वाले नहीं है, क्योंकि आप गांजा भांग इतना पी लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग के बारे में ऐसा प्लानिंग बताने लगते हैं कि शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता है लेडीजों को। इस प्रकार लेडीज बौखला गई है ना नीतीश कुमार पे कि रोड पे प्रदर्शन करने लगी, अनेकों स्टेटमेंट आने लगा। सुनिए एक क्या कह रही हैं लेडीज, जो कि एक विधायिका नहीं, आम पब्लिक है। लेकिन आम पब्लिक भी बौखला गया है इनका भाषण सुन के, क्योंकि उस विधानसभा में जेंट्स नहीं थे, लेडीज जेंट्स सभी थे। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं भाई, सोच समझ के बोलना चाहिए। सार्वजनिक बात ही सार्वजनिक जगहों पर किया जा सकता है, प्राइवेट बात प्राइवेट जगहों पर होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने प्राइवेट बात को सार्वजनिक कर दिया, बिना सोचे बिना समझे। यानी कि कुर्सी के नशे में मदमस्त, या कहे तो गांजे के नशे में मदमस्त। गांजा भांग पिए होंगे तब ना ये सब पागल जैसा बात कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा पब्लिक कह रही है कि नीतीश कुमार जी पागल हो गए, इनको रांची जाना चाहिए, या भांग पी करके वहां पे भाषण दे रहे थे, नशा लेकर के भाषण दे रहे थे, और शराबबंदी कर रहे हैं, नासा खुद कर रहे हैं, तभी तो बेतुका भाषण दे रहे हैं। बाकी इन सारी बातों से आप क्या ताल्लुक रखते हैं? क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इसके लायक हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।